एक बड़ी खबर और एक अच्छी खबर से आपको अवगत कराने जा रहे हैं हम। अब पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मामला था, तलाक वाला जो मामला था, अब वो ख़त्म हो चुका है। यानी यूँ कहा जाए कि -01 पॉइंट सिर्फ उसमें कोर्ट की मोहर लगानी बाकी है, लेकिन अब दोनों पति पत्नी एक बार फिर से एक हो गए हैं। काफ़ी दिनों से ये विवादों की सुर्खियों में चल रहे थे। पूरी विस्तार से इस कहानी को बताएंगे, इस खबर को बताएंगे, लेकिन उससे पहले मशहूर कॉमेडियन कलाकार वीआईपी विजेंद्र सिंह की वो भविष्यवाणी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बहुत जल्द होली के पहले एक अच्छी खुशखबरी आएगी और ज्योति और पवन सिंह फिर से एक बार हो जाएंगे। भरसक प्रयास चल रहा है, हमारी कोशिश भी, हम लोगों की कोशिश भी भरपूर चल रही है। तो पहले वो थोड़ा सा वीडियो देखिए। 15 दिन पहले हम बोले थे कि ना पवन सिंह एक शब्द बोलेंगे ना ज्योति बोलेंगी, और दोनों का मैटर हम लोग बैठ के, हम और परिवार के लोग बैठ रहे हैं। और उसके बाद देखिए सब ढोने लगे, हम पवन सिंह और ज्योति को ये कराने के लिए ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। उससे पहले क्यों, हमारे स्टेटमेंट से पहले क्यों नहीं बोलते थे तुम लोग? अभी हम लोग आपको बता दें कि अभी हफ्ता दिन पहले हम लोग की एक बनारस में बात भी हुआ, दोनों परिवार बैठा। तो साफ तौर पे आपने सुना, ये वीडियो उस वक्त की है जब हम वीआईपी विजेंद्र सिंह का इंटरव्यू करने उनके घर गए थे और बातों बातों में पवन सिंह और उनकी पत्नी को लेकर के चर्चा हो गई थी। उस वक्त पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में आए थे जब वो सनी लियोन के साथ डांस किए थे और उनका एक गाना शूट हुआ था। उसी बात को लेकर के हम लोग उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानने गए थे। वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि बहुत जल्द ही पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो जाएंगे, और वो आज उनकी बात सत्य साबित हो गई, क्योंकि सही बात निकली। और ये लखनऊ में पवन सिंह, ज्योति और कुछ इनके जो अपने खास मित्र थे उनके साथ इनकी एक मीटिंग हुई है। उसमें कहा भी जा रहा है कि जो वीणा मानवी है उनका भी अहम रोल रहा है। उन्होंने भी बहुत कोशिश की थी पवन और ज्योति को एक साथ करने की, लेकिन इसमें थोड़ी सी बात वीणा मानवी जी थी, उनको भी ट्रोल किया गया था, क्योंकि उन्होंने जब ज्योति और पवन का तलाक हुआ था और उन्होंने जब उनको दूर किया था, तलाक वाली बात चली थी, माफ़ कीजिएगा, और उनसे उनकी दूरी बनी थी, विवाद हुआ था, तो वीणा मानवी ने भी पवन सिंह को कहा था कि घंटा का पावर स्टार। अब वो पुरुष नहीं होता है जो महिलाओं की इज्जत नहीं करता, अपनी पत्नी का इज्जत नहीं करता, अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता है। तो इसी बात को लेकर के वीणा मानवी ने उन्हें घंटा का पावर स्टार बताया था। लेकिन फिर जब पवन सिंह से वीणा मानवी मिली तो फिर एक बार उन्हें ट्रोल किया गया कि कभी ज्योति सिंह को गलत कहती हैं, कभी पवन सिंह को कहती हैं, कभी अक्षरा सिंह को कहती हैं। लेकिन जो उनकी ये मुलाकात थी उसमें पवन सिंह से मुलाकात करने के बाद वीणा मानवी ने भी कहा था कि बहुत जल्दी ही एक अच्छी खुशखबरी आने वाली है और पवन सिंह और ज्योति एक बार फिर से पति पत्नी के रूप में सबके सामने आएंगे। हालांकि इस मामले को लेकर के पवन सिंह के ऊपर बलिया कोर्ट में हमला भी हुआ था। एक स्टेज प्रोग्राम के दौरान उनके ऊपर बलिया में ही पत्थर मारे गए थे। तो इस बात की कयास लगाए जा रहे थे कि बलिया में अगर पवन सिंह जाते हैं तो वो असुरक्षित हैं, वो सुरक्षित महसूस अपने आप को नहीं करते थे, क्योंकि कहीं पे कोर्ट में विवाद हो जा रहा था तो कहीं स्टेज प्रोग्राम करते समय उनके ऊपर हमले हो जाते थे, पत्थर मारे जाते थे। तो साफ तौर पे लोग कह रहे थे कि बलिया की वो ज्योति सिंह थी और उनके साथ जब पवन सिंह ने ऐसा व्यवहार किया तो इस बात को लेकर के बलिया के लोग काफ़ी उनसे नाराज़ थे, खास करके जो जिला मुख्यालय जहां उनका घर था वो लोग काफ़ी नाराज़ थे और इसी बात को लेकर के उनके ऊपर पत्थर मारे जाते थे। बलिया कोर्ट में भी पवन सिंह अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे, क्योंकि कई बार विवाद हो चुका था। अब इस पूरे मामले में खिचड़ी पक रही थी, कभी कोर्ट कचहरी, तारीख पे तारीख होते होते पवन सिंह भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह पा रहे थे, ज्योति भी स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रही थी। वीणा मानवी जब पवन सिंह से मुलाकात करके आई थी तो उन्होंने कहा था कि पवन एक अच्छा इंसान है, एक नेकदिल इंसान है, लेकिन ग्लैमर की दुनिया में रहने की वजह से वो बदनाम हो चुका है। उसके कैरेक्टर पे लोग सवाल करते हैं कि वो ऐसा होगा। वो नहीं चाहते थे, पवन सिंह नहीं, वीणा मानवी ने कहा कि पवन सिंह नहीं चाहते थे कि उनका ये विवाद हो। एक इंटरव्यू में पवन सिंह ने यह भी कहा था कि कौन नहीं चाहता है कि हमारे घर में हमको कोई पापा कहने वाला हो। उनकी उम्र भी अब 40 के करीब हो गई थी, तो कौन ऐसा पुरुष होगा जो ये नहीं चाहता हो कि इस उम्र में हमें कोई पापा कह करके बुलाए। ये कहते हुए उनकी आंखें डबडबा गई थी, एक इंटरव्यू में हमने देखा था। तो ऐसे में मामला अंदरूनी क्या मामला था ये तो सभी लोग नहीं जानते। इस बात को सिर्फ पवन सिंह और ज्योति सिंह ही जान सकते हैं। इस बात को लेकर के कहा यह भी जा रहा है कि पवन और ज्योति के बीच में जो मुख्य झगड़े की वजह थी
वो अक्षरा सिंह थी। एक बार खबरें मीडिया में, सोशल मीडिया में खबरें वायरल हुई कि ज्योति सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अक्षरा सिंह की पेट में पवन सिंह का 3 महीने का बच्चा पल रहा था। अक्षरा सिंह ने कहा था कि ज्योति सिंह से कहा था कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, तुमसे प्यार नहीं करते हैं, सिर्फ एक रिश्ता है तुम्हारे साथ पत्नी का। तो ऐसी तरह की अफवाहें, उतार चढ़ाव के बीच पवन सिंह को काफ़ी ट्रोल किया गया। लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी खुशखबरी एक बार फिर से भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आ सकती है, क्योंकि पवन सिंह जो हैं वो एक अच्छे सिंगर हैं। भोजपुरी में कहा जाता है कि सरस्वती पुत्र हैं, उनके जैसा कोई अभी तक कोई सिंगर पैदा नहीं हुआ, ना होगा, ये भी बात कही जाती है, लेकिन ना होगा इसको हम नहीं मान सकते हैं। ये ज़माना है, ये वीरों की धरती है, धरती वीरों से खाली नहीं पड़ी है, हो सकता है। लेकिन अभी जो कंडीशन है वो भोजपुरी में पवन सिंह ऐसा नहीं। पवन सिंह के साथ कुछ भी होता है ना, वो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल होता है, और यही वजह है कि इनकी विवाद को लेकर के काफ़ी दिनों तक ज्योति पवन के तलाक मामले को लेकर के उतार चढ़ाव चल रहा था। लेकिन आज की जो सबसे गुड न्यूज़ है, जो सबसे अच्छी न्यूज़ है वो ये है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो गए हैं। कोर्ट की सिर्फ मोहर बाकी है, कोर्ट उसको सिर्फ खारिज करना बाकी है कि जो इनका विवाद था वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। इसके पहले ज्योति सिंह की तरफ से उनके वकील जो थे, उनके पिताजी थे, शायद पैसे उसे की मांग किए थे, करोड़ों रुपए की। पवन सिंह ने कहा था कि हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं है, तो हम कहाँ से इतना पैसे आपको देंगे। लेकिन जो अभी ये खबर आई है, इस खबर में अगर इन दोनों के बीच ये मामला सॉल्व हो चुका है और पवन सिंह ज्योति को अगर अपना ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसके लिए पवन सिंह बधाई के पात्र हैं, क्योंकि रिश्ते बार बार नहीं बनाए जाते हैं, शादी बार बार नहीं होती है, और वही पवन सिंह ने करके दिखाया है। तो इसके लिए हम भी अपने चैनल के माध्यम से और अपनी तरफ से पवन सिंह को हार्दिक शुभकामनाएं देंगे, उनको बधाई देंगे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। फिलहाल पवन सिंह और ज्योति के इस रिश्ते को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।